वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। एंड जैसा आपने टाइटल पढ़ ही लिया है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समथिंग दैट यू माइट हैव हर्ड मी और माइट हैव हर्ड पूजा टॉक वेरी ऑफन, वेरी डिस्टिंक्टिवली इन पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। एंड अगर आपने MTV डार्क स्क्रॉल भी देखा है तो वहाँ पे भी हमने ये चीज़ कही थी, जहाँ पे हम लोगों ने दो मिरर्स को अगर आप आमने सामने रखते हो उसको हम पोर्टल जैसे ट्रीट करते हैं और वी बिलीव दैट इट क्रिएट्स अ स्पिरिचुअल पोर्टल। लेकिन हम क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों माना जाता है, मिरर्स को पोर्टल जैसे क्यों माना जाता है, मिरर्स को पोर्टल जैसे क्यों ट्रीट किया जाता है, ये सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो बिलीफ है ऑफ मिरर्स बीइंग पोर्टल्स और एक्टिंग लाइक पोर्टल, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है या फिर सिर्फ हम लोग नहीं मानते हैं। दिस has been found and seen across countries, continents and religions and traditions and different beliefs as well. Mirrors have been feared, they have been worshipped, they have been used to consult with the other world, and of course many also believe that mirrors are the pathway to the world of the unseen. अगर हम simple terms में देखने जाएं तो mirror is something that is polished enough to reflect back something, light basically. Yet throughout history it has never been just anything. Ancient civilization ऐसा मानते थे कि जो mirror था, they could reveal soul, they could reveal the future and they could reveal things that the ordinary eyes cannot see. Obsidian mirrors use होते थे by the Aztec civilization to get vision of the future. Ancient China में mirrors टंगाया जाता था घरों के सामने, not for people to see their faces or their appearances or to make the house look good, but to ward off evil spirits. और विक्टोरियन घरों में, विक्टोरिया मान्यता में, जब कोई इंसान की डेथ होती थी, उनके घर के जो मिरर्स होते थे वो ढक दिए जाते थे ताकि वो इंसान मरे हैं उनकी सोल जाके वो मिरर में फंस ना जाए ना। ऐसा माना जाता है कि जो मिरर है इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ सेकेंड वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप एक्चुअली सोचने जाएं तो अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, इट एग्जैक्टली replicates how you look, your surroundings, your aura sometimes, your image, and yet it is physically disconnected from you. It is like a parallel world. और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ पैरेलल रियलिटी हैज ऑफन इंट्रीग्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस लीडर्स। कुछ ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि जो मिरर्स हैं वो सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी नहीं दिखा रही हैं बल्कि आपका स्पिरिचुअल एनर्जी भी बताती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द मिरर्स can be potentially be involved or potentially be something जो कि different dimension के messages, different dimension के downloads and different dimension के entities को भी शायद allow कर सकती हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए या फिर हमारे साथ contact में आने के लिए। और जब आप दो मिरर को आसपास रखते हो, आपने नोटिस किया होगा चेंजिंग रूम्स में और समथिंग लाइक दैट, और लिफ्ट में भी कभी कभी होता है कि जब दो मिरर आसपास होते हैं दे क्रिएट एन इन्फिनाइट लूप ऑफ इमेजेस। द रीजन बीइंग ये मिरर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये मिरर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड दे कीप ऑन बाउंसिंग बैक ईच अदर और इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, एंड एज अ रिजल्ट हमको एक लीनियर स्ट्रक्चर दिखता है जो कि इट लुक्स वियर्ड टू बी ऑनेस्ट। बट स्पिरिचुअली इसको एक विजुअल टनल भी मानते हैं। नाउ ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ एक इन्फिनाइट कॉरिडोर नहीं बना रहा है और जस्ट अ ट्रिक ऑफ लाइट, इट इज अ साइन ऑफ अनब्रोकन कंटिन्यूटी। नाउ व्हेन देयर इज एन अनब्रोकन कंटिन्यूटी, मीनिंग देयर इज नो बिगिनिंग एंड देयर इज नो एंड, एंड जिसका शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं, उसको इन अ वे पोर्टल ही माना जाता है। वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ अ पोर्टल। नाउ इन मेनी स्पिरिचुअल सिस्टम्स ऐसा माना जाता है कि जो एनर्जी होती है वो एक पाथ में फॉलो करती है, कभी कभी लीनियर फॉलो करती है, कभी स्पाइरल फॉलो करती है, बट देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न टू इट। एंड जब दो मिरर आमने सामने आ जाते हैं, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो क्रिएट करता है, इट इज बिलीव्ड कि वो एक चैनल क्रिएट करता है, अ टनल ऑफ अनइंटरप्टेड एनर्जी। और कुछ ट्रेडिशन इसको एक सेटअप जैसा मानते हैं, एक ब्रिज जैसा मानते हैं विद द अदर साइड and the humans। लेकिन ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, because a lot of ancient civilizations and many still do, they have used mirror to reflect upon thoughts, वो यूज करते हैं उसको मेडिटेशन के टाइम पे, उसको काउंसलिंग के टाइम पे, because mirror reflects what is going in you sometimes or you are going through sometimes। But where the mirror is placed, अगर ये मिरर आप लंबी देर माइंस में रख दो, अगर आप ये मिरर एक हॉन्टेड लोकेशन में रख दो, डीमन हाउस में रख दो, तो थिंग्स चेंज देन। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो मिरर्स होती हैं वो वही रिफ्लेक्ट करती हैं, वही बाउंस बैक करती हैं
जो उनके सामने होता है। तो अगर उनके सामने अच्छाई है तो वो अच्छाई को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, एंड इफ दे आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी, इविल, दे आर बाउंसिंग बैक इविल। नाउ अगर दो मिरर एक इविल लोकेशन में है, हॉन्टेड लोकेशन में है, दे आर क्रिएटिंग एन इन्फिनाइट लूप ऑफ हॉन्टिंग्स, ऑफ एनर्जी और एनर्जीज दैट क्रिएट हॉन्टिंग्स। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आपके घर में दो मिरर कभी आमने सामने नहीं होने चाहिए। ऑफ कोर्स फेंग शुई के हिसाब से भी ऐसा बोला जाता है कि अगर दो मिरर आमने सामने है तो इट क्रिएट्स एन इन्फिनाइट लूप ऑफ थिंग्स ना। अगर आपके घर में कुछ बुराई चल रही है, कुछ बुरा वक्त चल रहा है, तो इट बिकम्स एन इन्फिनाइट लूप ऑफ बुरा वक्त। और अच्छा ही चल रही है तो आई एम श्योर अच्छा ही होता रहेगा। बट कभी कभी खराब हो सकता है, हम इंसान हैं, हमेशा 24 आवर्स 365 डेज तो हम अच्छे मूड में नहीं रहते हैं। सो द मोमेंट समथिंग बैड हैपेंस, द मिरर विल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक एंड उसको एक इन्फिनाइट लूप में डाल देगा। इसलिए आमने सामने नहीं रखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पैरानॉर्मल रीजन। हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपके घर में मिरर है, मेक श्योर देयर इज नो विंडो इन फ्रंट ऑफ इट, देयर इज नो डोर इन फ्रंट ऑफ इट, क्योंकि एक विंडो एनीवे एक्ट्स लाइक a passage for the energy to flow out or come in, and जब हम उसको एक मिरर के सामने देते हैं, again it is like a welcoming or like a more attractive thing for the entities, for the energies to just flow in through the window to the mirror। और हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपका बेड है और बेड के सामने मिरर है तो आप हमेशा उसको छुपा के रखो या फिर मत ही रखो। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जब आप सो रहे होते हो, अगर आप कोई ड्रीम स्टेट में हो एंड मे बी वो ड्रीम में कोई एंटिटी है या फिर वॉट एवर इट इज, क्योंकि ड्रीम एनीवे एज अ सब्जेक्ट इज वेरी मिस्टीरियस इफ यू सी फ्रॉम द स्पिरिचुअल POV, इफ यू रिमूव द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, देन मिरर क्या करेगा, वो वही ड्रीम को रिफ्लेक्ट बैक करेगा and it will become a loop of dreams sometimes, and as a result you might get bad dreams or overwhelming dreams। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके घर में है और आप उसको मूव नहीं कर पा रहे हो, हटा नहीं पा रहे हो, तो जब आप सो रहे होते हो तब उसको ढक दो। सेम गोज फॉर द पैरेलल मिरर्स। अगर आपके घर में आमने सामने है, विच इज़ अ वेरी रेयर केस, लेकिन लेट्स से अगर है तो फिर आप मिरर्स एक साइड यू कैन ब्लाइंड इट आउट बाय पुटिंग अ क्लॉथ और समथिंग। बस यही है, क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं तो हमने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ चुन्नू सा, और आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड यू कैन टेक प्रिकॉशंस इफ यू हैव टू, और यू कैन जस्ट इग्नोर, So having said that, that's it from my side. Before I leave, like I regularly usually do on the videos, there is a छोटा सा UPI link for people who are interested to donate or people who love us a lot. And ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप डोनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप हमसे प्यार नहीं करते हो। We understand and we are very unconditional in that area. It's okay if you can't donate. It's okay if you don't have anything to donate. We completely understand, and our love for you will not decrease even a penny, है ना? But there are a lot of people, very kind souls who are very interested to donate, and उन्हीं के लिए, उनका काम इजी करने के लिए हमने एक UPI लिंक रखा हुआ है। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, no compulsion at all. Having said that, I will be back soon. Take care. Bye bye.